महान तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। जय मसीह की। प्रभु के नाम से हम आपको एक और बार स्वागत करते हैं इस बाइबल स्टडी के लिए ना, जो हम मनन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसके 6 अध्याय से, है ना। हमारा जो विषय ये है कि नॉट जस्ट फॉलोअर्स बट ट्रू बिलीवर्स, है ना, ट्रू डिसाइपल्स। इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉलोअर्स बट ट्रू डिसाइपल, है ना। केवल अनुयायी ही नहीं, है ना, केवल अनुयायी नहीं, लेकिन सच्चे चेले, सच्चे शिष्य बनना है। हम उस शिष्यत्व में बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है ना। ये एक बहुत बड़ा पुकार है ना। ये सबको नहीं मिला है, कुछ चंद लोगों को मिला है ना। और हम उस चंद लोगों में पड़े रहना है ना। पड़े नहीं, हम लोग उसमें आना चाहिए ना। हम उस चंद लोगों के अंदर आना चाहिए जो मसीहत में बढ़ना चाहता है ना, मसीह के चेले बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। हम उन लोगों के बीच में रहना चाहिए, है ना। किस लिए है कि प्रभु यीशु ने हमें चुना है ना। हमें बस ऐसे ही यीशु पे विश्वास करें या ऐसे ही, है ना, कुछ चीज़ों को देखकर खुश होकर निकल जाए, इसके लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, है ना। देयर इज अ स्पेसिफिक कॉल, है ना। परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हर एक उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, है ना। वो पूरा तभी हम कर पाएंगे जब हम मसीह के सच्चे चेले बन पाएंगे, है ना। ऐसे ही नहीं जो सुन के निकल के जाने वालों में से ना बने, है ना। हम वैसे लोग बने जो मसीह के सच्चे चेले बन पाए, है ना। वही हम देख रहे थे यूहन्ना उसका 6 अध्याय में हम जब देख रहे थे, हम इस प्रकार देख रहे थे कि जब लोग यीशु को देख के कहते हैं कि आप हमें कोई चमत्कार दिखाओ, है ना। उन्होंने चमत्कार सब देखा है, लेकिन वो यीशु पे विश्वास नहीं कर पा रहे, है ना। इनका एक गुण है कि ये कभी भी यीशु, कितना भी आप चमत्कार करो, यीशु पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। यीशु के चमत्कारों पे विश्वास करेंगे, लेकिन यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे। यीशु उनको कोई चमत्कार नहीं दिखाता उसके बाद, है ना। और यीशु से कहते हैं कि तुम एक चमत्कार दिखाओ, है ना। आखिरकार हमारे पूर्व पिता, हमारे बाप दादाओं ने जो है, मूसा ने उनको रोटी खिलाया, है ना। और यीशु वहां पे रोकता है, और 32वें आयत में वहां पे साफ तरीके से यीशु उनसे कहता है कि, है ना, मैं ये यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, मेरे पिता ने तुम्हें वो रोटी दी, है ना। मूसा ने वो रोटी नहीं दिया, मेरे पिता ने वो रोटी दिया है। और अब वो पिता जो है तुम्हारे लिए एक सच्ची रोटी देना चाहता है ना। वो आगे कहा गया थी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देना चाहता है। तो और वो 33 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर जगत को जीवन देती है ना। एक ही रोटी है जो हमें जो है जीवन दे सकती है, वो स्वर्ग से उतर के आई है ना। और यही सच्ची रोटी है। बहुत सारी रोटियां हैं, लेकिन सच्ची रोटी वही है। कौन है? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही हूं वो, है ना। वो कहने वाला है अभी, है ना। वो कहने से थोड़ी सी पहले कह रहे हैं कि स्वर्ग से जो है अभी पिता, पहले आपके बाप दादाओं को जो है आपको लग रहा था कि मूसा ने खिलाया, लेकिन मूसा ने नहीं खिलाया, मेरे पिताजी ने खिलाया, है ना। वो कह रहे हैं माई गॉड, माई फादर हैज फेड देम, है ना। मेरे पिताजी ने उनको खिलाया, है ना। और अभी पिताजी जो है आपको जो है एक सच्ची रोटी देना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहा गया है कि द ट्रू ब्रेड ऑफ गॉड, है ना। क्या है कि नाउ ही ऑफर्स यू द ट्रू ब्रेड फ्रॉम हेवन। अभी वो पिता परमेश्वर जो है आपको सच्चा एक रोटी देना चाहता है ना। और वो सच्चा रोटी क्या है? वही है जो जगत पे वही है जो स्वर्ग से उतर जगत को जीवन देती है। कौन है वो? यीशु कहने लगता है ना। यीशु कहने से पहले जब यीशु ने इतना कहा, तब लोग जो है, वाह यार, है ना, हमें वो रोटी चाहिए, है ना। अचानक से वो कहने लगते हैं, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर, एवरी डे, हर दिन मुझे ये रोटी चाहिए, स्वर्ग से आया हुआ रोटी, है ना। उन्होंने लगा स्वर्ग से मन्ना उतर के आया था उस जमाने में, अभी स्वर्ग से एक नया रोटी आने वाला है ना। और ये कह रहा है कि, है ना, हे प्रभु, है ना, उनको खुद ही कह देते, हे प्रभु, ना, हमें वो रोटी चाहिए, है ना। सर, गिव अस दैट फूड, है ना, गिव अस दैट ब्रेड एवरी डे, हर दिन हमें दिया करो। तब यीशु ने एक अपना सच बताना शुरू किया, अपने मुंह खोल के वो सच बताना शुरू करता है ना। और वो कहता है ना, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब
इस्लाम में है और मेरे से बहुत सालों से ये प्रश्न पूछते हैं, मैं भी कभी कभी डगमगाया गया था ना, सही है या नहीं है ना। वो पूछते हैं है ना कि क्या कभी यीशु ने कहा है कि मैं खुदा हूँ? यीशु ने बाइबल में कभी भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। तो मैं सब पहले सोचता था हाँ भाई साहब ये सही बात है कि यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ, मैं ऐसा सोचने लगता था है ना। लेकिन यीशु ने बहुत बार कहा है बाइबल में कि मैं खुदा हूँ, है ना। वो साफ तरीके से कह रहा है, ये है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना। साफ तरीके से कह रहा है ना। जब वो पायलट के सामने जब खड़ा था है ना, वो जब न्याय के लिए खड़ा था, वहां पे पायलट पूछता है कि यार क्या क्या तू उस यहूदियों का राजा है, क्या तू पिता परमेश्वर का पुत्र है? यीशु कहता है कि तू जो कह रहा है वो सही है। लूका में कहा गया इसके बारे में, है ना। और यीशु वहीं पे वही कहता है ना, वो कहते हैं कि हे प्रभु हमें वो रोटी दे, क्या सर्वदा दिया कर। तब यीशु क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे, है ना। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे? यीशु मसीह एक ऐसी चीज कह रहे हैं जिसके लिए यीशु मसीह उतर के आए थे, है ना। अभी उन्होंने जो है ना, इंग्लिश में कहते हैं कि ही ओपनड अ कैन ऑफ वर्म्स, मतलब है ना एक कीड़ा भरा हुआ एक बक्सा को उसने खोल दिया, है ना। अब कीड़े हर जगह भागने वाले हैं, है ना। अब बात क्या है कि यीशु ने कह दिया कि मैं ही वो जीवन का रोटी हूँ, और जो मुझ पे विश्वास करेगा ना उसको कभी भूख नहीं लगेगा, जो उसको कभी भूख नहीं लगेगा, है ना। क्या कहना चाहता था यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह को जो है हम लोग आजकल सीमित कर दिए हैं बस इन चंद चीज़ों में कि वो कोई अद्भुत काम करने वाला है, और वो कोई जो है रोग से चंगा करने वाला है, हमें पैसा देने वाला है ना। ये जो जो बाहरी तरीके की जो देवी देवताओं की बात हुई ना, उसी सब चीज़ों को अंदर लेके आ रहे हैं हम लोग, है ना। जो जो हर चीज के लिए एक देवी देवता प्रकार जो है, हम भी उसको यीशु जो है हमें मेरे को खाना देगा, यीशु मेरे को जो है कपड़ा देगा, यीशु मुझे रोटी देगा, है ना। ये सब यीशु ने कहा कि मैं दूंगा, है ना। अब उतने में सीमित नहीं है। अभी यीशु ने कहा मुझे गाड़ी देगा, यीशु ने कहा कि मुझे है ना हवाई जहाज में बाहर लेके जाएगा। ये प्रवादी आया था ना, प्रॉफिट आया था, उसने आके कहा कि यार तू जाएगा अमेरिका, है ना। ये सब ढोंगी चीजों के पीछे मत घूमिएगा, है ना। यीशु वहां पे साफ तरीके से कह रहे हैं, है ना, कि मैं जीवन का रोटी हूं ना। क्या कहना चाहता था यीशु मसीह वहां पे? क्या कहना था जब उसकी पहली परीक्षा हुई थी ना, शैतान ने उसको पहली बार, हम जब मत्ती में आते हैं, मत्ती के समाचार उसके है ना 4 अध्याय में जब आते हैं, है ना, वहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु जो है अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात जो है वो उपवास किया, है ना। और साफ तरीके से दूसरे आयत में, चौथा अध्याय उसके दूसरे आयत में साफ तरीके से कहा गया है कि उसको भूख लगी। 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद उसको भूख लगी, है ना। जब उसको भूख लगी, तीसरा आयत में कहा थे, तब परखने वाला, शैतान की बात कह रही है ना, तब देन द डेविल सेटन, है ना, परखने वाला है, उसके पास आकर क्या है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, है ना। वहां पे पत्थर पड़ी हुई थी, हाँ, तू परमेश्वर का पुत्र है यार, तू कह दे उसको रोटी बन जाए, रोटी बनेगा। ये परखने वाला जो है, ये लोग कभी कभी कहते हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, है ना। बात क्या है, कहते हैं कि है ना यीशु की आइडेंटिटी को चेक कर रहे थे, है ना। क्या तू दिखा सकता है तू कि तू परमेश्वर का पुत्र है? दिखा दे, है ना। शैतान जानता है कि यीशु कौन है ना। हम सबसे अच्छी तरीके से शैतान जानता है कि यीशु कौन है। और वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी जिसको वहाँ पे वो दिखाना था या कि यार तू पत्थर को रोटी बनाए, कुछ नहीं करना था वहाँ पे। कुछ किसी को यहाँ किसी को आइडेंटिटी प्रूव नहीं करना है, सबको अपना अपना आइडेंटिटी पता है। शैतान जानता था उसका आइडेंटिटी, शैतान जानता था कि वो कौन है, और यीशु भी जानता था वो कौन है। और शैतान जानता है कि यीशु कौन है, और यीशु भी जानता है कि शैतान कौन है ना। इसके बीच में कोई किसी का आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर रहा था। लेकिन शैतान है ना धीरे से एक भटकाव लेके आ रही थी ना, उसके सच्चे मार्ग से भटकने के लिए लेके जा रहा है ना। वो क्या कह रहा है यीशु मसीह? वही कह रहा है कि नहीं, मैं जीवन का रोटी हूं। किस प्रकार का जीवन का रोटी? हम उसमें आ रहे हैं, है ना। ये जीवन की रोटी के बारे में जब कह रहे हैं, ये शैतान जो है यीशु को जो है पहले में ही उसके 40 दिन की उपवास के बाद जब निकल के आया, पहले में ही उसको जो है भटकाने की कोशिश कर रहा है ना। उसको दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। कहां से दूर? है ना, वो जिस उद्देश्य से आया उस उद्देश्य से दूर। उद्देश्य क्या था वही कहा गया, है ना। जब उद्देश्य दूर लेके, वो दिखा रहा है यार
मैं पिछले बार कहा था कि लगभग 27 करोड़ लोग आज के दिन में 27 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जो है बहुत अधिक भूख से हैं। एक्सट्रीम हंगर कहा जाता है ना, बहुत भूख से है ना। वो यीशु मसीह भी ये भूख सह चुका है ना। यीशु मसीह समझ रहा है, जब वो भूखे हैं यीशु मसीह समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पे, है ना। तो ये एक्सट्रीम हंगर में ये लोग हैं ना, लगभग 27 करोड़ लोग जो है इस एक्सट्रीम हंगर के केस में, है ना, जो बहुत भूख से मरने वाली स्थिति में है ना। और उसके बीच में जो है ये शैतान जो है यीशु को लेके दिखा रहा है ना, भाई साहब अगर तुम इस पत्थर को रोटी बना दोगे, है ना, आप जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत को आप पूरा करोगे। क्या है जरूरत? सबसे बड़ी जरूरत है, अभी आप ये करोगे, पत्थर को रोटी बना दोगे ना, सारे वो लोग जो भूखे मर रहे हैं अब भूखे नहीं मरेंगे। सोच के देखो, यीशु मसीह तुम जो है स्टार बन जाओगे रातों रात, है ना। कितना बड़ा काम कर रहे हो ना, पत्थर रोटी बन गया, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? रोटी से नहीं, है ना। कैसे कह सकते हैं रोटी से? मैं रोटी से कैसे नहीं जी पाऊंगा, रोटी के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो है आपके शरीर को जो रोटी चाहिए वो रोटी देने के लिए नहीं आया। मैं आपकी शरीर को जो रोटी चाहिए, है ना। इनके जब ये यीशु से पूछते हैं ना, इनके बाप दादाओं से इनका मन में हमेशा रोटी के बारे में पड़ा हुआ है ना। उस समय पे हम जो है मिस्र में बैठ के ये खाते थे वो खाते थे, है ना। अभी क्या खा रहे हैं? हमें कुछ नहीं है, मन्ना दे रहे हैं बस, है ना। हमें चिकन चाहिए, मटन चाहिए, यही सब पूछ रहे हैं लोग, है ना। इनका हमेशा से इनका मन जो है खाने पे ही लगा हुआ था, है ना। और यीशु कह रहे हैं कि मैं इस जगत में इसलिए नहीं आया ताकि आपको खाना, एक बेकरी शुरू करूं, है ना। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं ब्रेड बनाने का एक दुकान खोल के बैठूं। नहीं। यीशु साफ तरीके से कह रहा है, मनुष्य जो है इस रोटी से ही नहीं जिएगा, है ना। ये रोटी चाहिए ये शरीर को जीने के लिए। आपका जो शरीर है, बाहर की शरीर, उसको जीने के लिए रोटी चाहिए। लेकिन यीशु मसीह आया वो रोटी देने के लिए जो आपकी आत्मा को जरूरत है। हाँ, वही है परमेश्वर का वचन, है ना। वही है परमेश्वर के मुंह से आने वाली सारी वचन, है ना, जो निकलते उससे जीवित रहेगा। क्या वचन है ये, है ना। यूहन्ना 6 में जब वापस आते हैं, है ना, वहां पे 6 नहीं, यूहन्ना पहले अध्याय में जब वापस आते हैं, वहां पे लिखा कि आदि में क्या था? वचन था। पहले अध्याय पहला आयत कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन कौन है? यीशु मसीह खुद है। ये जो वचन, जो शब्द दिया गया है, ये वचन, द वर्ड जो कहा गया है, वो यीशु को कहा गया है ना। उसके 14वें आयत में जब पढ़ेंगे और साफ तरीके से कहता है कि और ये वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? यीशु आदि से है, आदि में वो परमेश्वर के साथ था और वो खुद परमेश्वर था, है ना। आदि से है, परमेश्वर के साथ था और खुद परमेश्वर था, है ना। और यहाँ पे कहा गया कि ये वचन जो परमेश्वर जो है देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता ने इकलौते की महिमा की है ना। वहां पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ये जो वचन जो है देहधारी होके हमारे बीच में आया और डेरा बसा, है ना। ये यीशु के बारे में कहा जाएगा ना। और यीशु देहधारी होके हमारे बीच में डेरा इसलिए नहीं बसा ताकि हमें रोटी दिया जाए, है ना। हमारे शरीर को रोटी दिया जाए। हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमारे जो शरीर की जो इच्छाएं है ना, यही साफ तरीके से कहा गया ना बाइबल में। ये हमेशा कह रहा है कि यार तुम लोभी ना रहे, है ना। पैसे, पौलुस कितने बार कह रहे हैं, यीशु मसीह कितने बार कह रहे हैं, तुम्हें अगर मेरे पीछे चलना है ना, तुम्हें सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। हमें आपके रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, आपके जमीन को छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जो है आप अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलें। क्या है क्रूस का मतलब? क्या है? यह है कि आप मरने के लिए तैयार होते हुए यीशु के पीछे चलें, है ना। इस दौरान हम जब इस प्रकार चलने के लिए तैयार हैं तभी हम जो है यीशु के शिष्य बन सकते हैं, यीशु के चेले बन सकते हैं, है ना। यीशु मसीह साफ तरीके से कह रहा है वहां पे, क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि मैं जो है तुम्हारे शरीर के लिए रोटी देने के लिए नहीं आया, है ना। और वहां पे यीशु मसीह साफ तरीके से, है ना, 33 में कह रहा है कि नहीं 35 में, है ना, 35 में कहा गया है कि, है ना, 6 के 35 में कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, है ना।
बाइबल साफ तरीके से कहता है कि यार तुम्हारे है ना, मैं वही कह रहा था ना कि हम जो है पैसे के लोभ में ना पड़े, है ना, हम इन दुनिया की चीज़ों के लोभ में ना पड़े, ये ना हमेशा हमेशा से कहा जा रहा है ना। लेकिन आजकल जो है प्रचारक साहब हमें उसी की ओर मोह लेके जा रहे हैं, है ना। तुम्हें और पैसा मिलेगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, है ना, तुम्हारा ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, इसके द्वारा तुम्हें ये मिलेगा। ये सब लोभ जो लेके आ रहे हैं ये दुनिया की ओर ही लेके आ रहे हैं, और हमें सावधान और सतर्क रहना है ना। और वहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं वहाँ पे साफ तरीके से कह रहे हैं, है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं वहाँ पे कि जो है 35 में जो पढ़ रहे हैं कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। क्या है ये भूख, है ना? इसी भूख के बारे में हम पहले कह रहे थे, इससे पहले वाले सीरीज में भी, है ना, व्हाई डू वी नीड गॉड, हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है ना। ये जब हम सीख रहे थे उसमें भी यही देख रहे थे ना। भूख जो है इस दुनिया में जो है, मनुष्य ही ऐसे एक प्राणी है जो परमेश्वर की खोज में है ना। आप कुत्तों को ले लो, गधों को ले लो, है ना, आप जो है मछलियों को ले लो, पक्षी को ले लो, जानवरों को ले लो, इनमें से कोई ये 10 के है ना संख्या में आप एक साथ रख लो ना, ये बस अपना खाना ही खाएंगे, है ना, या फिर एक दो खेलेंगे या लड़ाई करेंगे, है ना। ये कभी भी जो है बैठ के जो है परमेश्वर की खोज में नहीं लगे रहेंगे, बस मनुष्य ही है। ये क्यों है कि मनुष्य परमेश्वर की खोज में है? साफ तरीके से कहा गया है कि आदि काल में नहीं, उत्पत्ति में जब आएंगे वहां पे साफ तरीके से लिखा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है ना। ये स्वरूप में और किसी को नहीं बनाया, कुत्ते को नहीं बनाया, गधे को नहीं बनाया, मछली को नहीं बनाया, पक्षी को नहीं बनाया, किसी जानवर को नहीं बनाया, बस इंसान को बनाया। और इसीलिए इंसान जो है इस खोज में हमेशा लगे रहेगा, और ये खोज है उसका भूख, और ये खोज है उसका प्यास, और ये भूख और प्यास हमेशा के लिए मिट जाएगा जब आप यीशु में हो। वही कह रहा है यीशु मसीह, मैं हूं वो जीवन का रोटी, है ना, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा, ये भूख मिट जाएगी आपकी। कौन सी भूख? आपकी शरीर की भूख नहीं मिटेगी, आप खाओ 2 घंटे के दोबारा आपको भूख लगेगी, है ना। लेकिन यीशु मसीह जो भूख के बारे में कह रहे हैं वो इस भूख की है जो मनुष्य खोज में लगा हुआ है, कितने सालों से लगा हुआ खोज में। किस भूख की? है ना, परमेश्वर के समान बनने की वाली खोज, है ना, परमेश्वर के समान या परमेश्वर के उस स्वरूप में जो खो गए थे ना सारे। आप कोई भी जंगल में जाओ, जितने भी है ना ट्राइब हो, कोई भी है ना जंगली लोगों को भी पकड़ लो, उनके पास एक परमेश्वर है, कोई ना कोई भगवान रहेगा, है ना। कहीं पे भी जाओ कोई ना कोई भगवान रहेगा, है ना। मैं म्यूजियम में भी देखा हूँ, मैं खुद जाके इन सबसे मिला हूँ, सबके पास उनका कुल एक देवी देवता रहता है। कौन है पता नहीं है, हमको नए नए रहेंगे, है ना, उसके लिए करोड़ों करोड़ों देवी देवता है ना। और बात यहाँ पे आके रुक रहा है कि ये खोज, ये भूख जो है वहां पे आके रुकेगी जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे, है ना। प्रभु यीशु पे हम विश्वास करें और इसके द्वारा हमारी भूख और प्यास मिटेगी। प्रभु आपका आशीष करे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। है महान तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने
का क्यों ना बोलूं भी